जो देख रहे हैं या छोटा मोटा जो भी काम हो पा रहा है वो आप लोगों के उत्साह, एनर्जी, डेडिकेशन, कमिटमेंट की वजह से हो पा रहा है। आप सभी का आरसीएम वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। कैसा रहा आपका आरसीएम का विजिट? बहुत मस्त, अच्छा रहा? बहुत अच्छा। कोई कमी रही हो या किसी तरह की कोई तकलीफ हुई हो तो उसके लिए ज़रूर हम क्षमा चाहेंगे। मैं पूरी तरह से आपकी भावनाओं के साथ में हूँ, क्योंकि देखिए उनकी जगह लेना असंभव है। तो क्योंकि किसी वजह कारण से उनकी थोड़ी सेहत के कारण वो यहाँ नहीं आ पाए, नहीं तो मैं बताता हूँ कि वो कितने उत्सुक और कितने बेचैन हैं आप लोगों से मिलने के लिए, ये शायद आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। भाई जो आप वाकई में मुझे मजबूर कर रहे हो कि जो तैयारी के साथ नहीं आए थे आज वो भी सब कुछ दे करके चले जाओ भाई यहाँ पे। नए भारत का निर्माण लेकिन होगा कैसा? खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, सब काम करें अपना अपना, खुद पूरा करें यस। आज वाकई में मैं आप लोगों को कमिट करके जाता हूं कि अपन सब मिल करके नए भारत का निर्माण करके ही मानेंगे। मोदी जी अपने को ढूंढते ढूंढते आने चाहिए कि भाई या तो मैं प्रयास कर रहा था लेकिन ये तो मेरे से भी आगे निकल गए हैं। लेकिन एक चीज मैं बता देता हूं, मैं आप लोगों को बीच में रोकना चाह रहा था जब टीसी सर के लिए आप लोगों का सम्मान में देख पाया, क्योंकि आपने मुझे थोड़ा टेंशन में डाल दिया। क्योंकि अगर मैंने जब आपके अंदर वो आग देखी जो टीसी सर के अंदर भी सुलग रही है, तो आपने मुझे टेंशन में डाल दिया कि भाई सौरभ जाग जा, बहुत काम करना है अभी। आरसीएम वर्ल्ड आकर के अच्छा लगा? मजा आया? कितने लोग हैं, शायद ये सवाल पहले पूछ चुके होंगे लेकिन फिर से पूछूंगा, कितने लोग हैं जो पहली बार आरसीएम वर्ल्ड में आए हैं? ओहो, बहुत बहुत, एक बार आप लोगों के लिए ताली एक बार फिर से मैं उन्हें जाना चाहूँगा। तो लगभग 70% करीब लोग नए हैं, मतलब बहुत बहुत स्वागत है आपका। यह आपका घर है, मैं बता दूं, आपके घर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मालिक कौन है? मालिक कौन है? आप हैं मालिक? मेरे को आपने टेंशन में डाल दिया कि भाई अभी तो बहुत काम करना पड़ेगा, लेकिन अभी आकर के अच्छा लगा। आरसीएम के प्रोडक्ट अच्छे हैं, तो अभी अच्छे हैं, लेकिन हम इस पे और काम करते रहेंगे। आज आप लोगों के कमिटमेंट को देख करके टूट जाएगा। अरे उसके मत कीजिए, आराम से बैठिए। लेकिन थोड़ी सी अब देखिए, अभी तक खैर मैं बहुत सारी अकेडमी अभी लगातार चल रही है, तो बाकी की टीम के कंपैरिजन में जैसे क्या होता है कि मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि हमारे यश की बैटरी बहुत डाउन जल्दी होती है, हो जाती है ना, लेकिन बाकी टीम के कंपैरिजन में बोलूंगा कि आपकी बैटरी की लाइफ थोड़ी ज्यादा लग रही है मुझे। नहीं देखिए, बात कोई हंसी मजाक की नहीं है, और एक विश्वास तो हो गया कि आरसीएम की सेना कमजोर नहीं है, लेकिन अब काम तो करना पड़ेगा ना। बिना कुछ काम करे तो ऐसा नहीं हो पाएगा कि कोई चमत्कार हो जाएगा। नहीं हुआ है, ऐसा संसार में कहीं नहीं हुआ है कि बिना कुछ करे हो जाएगा। और हम तो बहुत बड़े परिवर्तन की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान को
रोजगार मुक्त, कि सबके पास रोजगार हो, सबके पास खुद का कुछ मजबूत काम हो करने के लिए, सब खुशी से अपना जीवन यापन कर सकें, किसी के साथ कुछ गलत ना करें, सच्चाई के साथ काम करें। ये सब कोई बातें सुनने में बहुत अच्छी, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। बराबर है ना भाई? आरसीएम को शुरू होने से लेकर के और अब तक हम यहाँ पर सब मिलजुल करके यहाँ तक लेकर के आए हैं, लेकिन अगर नए भारत के निर्माण की बात कर रहे हैं तो कुछ बड़ा करना होगा। और उसमें से अगर अब आप आरसीएम वर्ल्ड आ गए हैं तो ये वो धरती है जहां पर हजारों लाखों लोगों ने कुछ ऐसा निर्णय आकर के लेकर के गए कि कुछ ऐसा अपने जीवन में करें जिसे आज दुनिया देख करके मिसाल मानती है। यहां आ गए हैं तो कुछ आज ऐसा निर्णय अपने अंदर करके जाएं कि लोग आपको देख करके एक मिसाल कायम करें कि यार बनना है तो इनके जैसा बनना है, इन्होंने क्या किया मुझे भी वैसा ही करना है। करेंगे तो थोड़ा मैं यश पे कंट्रोल लाऊंगा, क्योंकि यश की बैटरी कमजोर होती है थोड़ी। ये यश जो कंपनी है उसकी बैटरी कमजोर जो होती है, वो अब यहाँ आ गए हैं तो उसकी बैटरी को कुछ ऐसा कर लें कि जब धूप में निकले तो फिर चार्ज हो जाए और वो कोई अब ताकत हिला नहीं पाए कि भाई जो तय करके जाए वो हो करके रहेगा। और नॉर्मल परिस्थितियों में हम जब जाते हैं तो हमारा सारा कॉन्फिडेंस है ना जो हिल जाता है, डगमगा जाता है, हिलता है ना। और उसी वजह से हमारी यश की बैटरी वहाँ पे डिस्चार्ज हो जाती है, क्योंकि सामने वाला हमारी लाइट की पावर जो है, इलेक्ट्रिसिटी वो ज़्यादा कंज्यूम कर लेता है, हमारी बैटरी जल्दी से फुस हो जाती है, होती है। तो ये जल्दी से फुस नहीं हो, इसके लिए पहले तो आप लोगों ने एक निर्णय कर लिया कि भैया आरसीएम वर्ल्ड चलते हैं, ये काम तो हो गया पूरा, राइट? आपने ये तय करके और यहाँ तक आए। अब मेरे ख्याल से आरसीएम की ताकत क्या है ये किसी को अब आपको समझाने की जरूरत नहीं है, राइट? लेकिन अब कुछ बड़ा काम अगर करना है तो बहुत सारे लोगों को ये बात हमें समझाने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पे आ गई है। भाई नए भारत का निर्माण कैसे होगा? अपने से हो जाएगा क्या? नहीं। आप तो वो वृक्ष हैं, आप वो पौधे थे जो अब वृक्ष में परिवर्तित हो चुके हैं। मैं थोड़ी बात को सही करता हूं। अब वो पौधे हैं जो अब ऐसे वृक्ष में परिवर्तित हो गए हैं जो अब आपके नीचे बैठे हुए व्यक्ति को अब आप छाया देंगे, फल देंगे, और कोई थका हारा है उसे अपने आप की छाया में आया तो उसे आकर के सुकून महसूस होगा। मानते हैं ये बात को? ऐसा कुछ करना चाहते हैं? रियल मायने में अगर आरसीएम का सदुपयोग करना है और रियल मायने में अगर आपको नए भारत का निर्माण करना है तो वो तब होगा, वो किसी पिन लेवल को हासिल करने से नहीं होगा, वो तब होगा रियल मायने में जब आप खुद इतने मजबूत हो जाएं कि दूसरों के जीवन में कुछ उजाला ला सकें। ये बात शायद सुनने में भारी लग रही होगी कि भैया मेरा ही कुछ नहीं हो रहा, मैं दूसरों के जीवन में क्या करूंगा, है ना? जैसे ही बाहर जाते हैं तब परिस्थितियां ऐसी आती हैं तो हम घबरा जाते हैं कि भैया मेरे से नहीं होगा, मेरे चैलेंजेस है, मैं ज़्यादा, मेरे परिचित लोग नहीं है, मेरे को ज़्यादा आता नहीं है, मेरे को बताना नहीं आता, मेरा लीडर मुझे सपोर्ट नहीं करता, मेरे तो घर में लड़ाई होती है, मेरे को फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, मेरी परिस्थिति खराब है, मेरे को और 50 काम है और मेरे पास समय नहीं है, मेरे से उठा नहीं जाता, मेरी सेहत मेरा ध्यान साथ नहीं देती। ऐसे कई सारे जब चैलेंज आते हैं, इसलिए अभी 30% लोग ही हाँ कर रहे हैं, 70% बोल रहे हैं कि भैया मेरा खुद का तो पहले भला हो जाए फिर दूसरे की बात करूंगा, राइट? होता है ना, प्रैक्टिकली यही बात है। इसीलिए बहुत सारे लोग अभी तक कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर पा रहे कि भैया मैं ऐसा क्या करूंगा कि दूसरे के लिए कुछ कर पाऊं, पहले मेरे लिए तो बता दो मैं क्या करूं, राइट? लेकिन मैं आपको बताता हूं कि क्योंकि आरसीएम वर्ल्ड में आ गए हैं तो कुछ तो यहाँ की हवा में ही कुछ अलग बात है, और बहुत सारी आप अब हवा आपने बराबर से ली कि नहीं ली ये तो फिर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता,
लेकिन जो हवा लेकर के गए उसके बहुत सारे उदाहरण आपके सामने हैं और आपको दिखते होंगे फील्ड में जब कि जिन्होंने यहाँ की हवा बराबर से यहाँ का पानी पी लिया, यहाँ का खाना खा लिया, उसके बाद में उनकी कुछ अलग स्थिति होती है और वो कुछ बड़ा कुछ कर गुजर जा चुके हैं। तो आपको भी निर्णय लेकर के जाना है और उसका फॉर्मूला आपको दे दूं मैं, लेकिन पहले एक कमिटमेंट आप अपने आप से कर लें कि मैं 10 मिनट के लिए एक चीज ये मान लेता हूं कि मैं किसी से भी कमजोर नहीं हूं। चाहे मेरी जो भी स्थिति है, चाहे मैं जहां भी हूं, चाहे मैं कितना भी पढ़ा लिखा हूं, चाहे मैं कितना भी अमीर गरीब हूं, चाहे मैं किसी भी अवस्था में हूं, मैं प्रधानमंत्री अगर बनना चाहूं तो वो भी बन सकता हूं।